आज ऐलाने जंग मैं आपके लिए लेकर हाजिर हूं उस सत्ता पथ से जो 24 चुनाव के लिए साबित होने जा रहा है विजय पथ। जी, ये द्वारका एलिवेटेड एक्सप्रेसवे का वो हिस्सा है जिसके 19 किलोमीटर लंबे स्ट्रेच का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज उद्घाटन कर दिया है। और ऐसे में कैसे ये सत्ता पथ जो है वो 24 चुनाव में विजय पथ साबित होगा, आज शुरुआत करते हैं चुनावी शो में इसी कवर स्टोरी के साथ। आज से दिल्ली हरियाणा के बीच यातायात का अनुभव हमेशा के लिए बदल जाएगा। 21वीं सदी का भारत बड़े विजन का भारत है। अच्छी सड़कों के होने से 2 व्हीलर और 4 व्हीलर इंडस्ट्री को भी गति मिलती है। ये खूबसूरत एक्सप्रेसवे बुलंद भारत की विकसित तस्वीर पेश कर रहा है। 24 लोकसभा चुनाव के ऐलान से ठीक पहले एक्सप्रेसवे का उद्घाटन दिल्ली गुरुग्राम की दूरी और भी कम कर देगा। घंटों लंबे जाम में फंसकर काम पर जाने वाले लोगों की पुरानी समस्या से मुक्ति दिलाएगा। मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने हमें रोड की सौगात दी है। जिस जगह हमें आने में 2-2 घंटे लगते थे, आज हमें यहाँ आने में आधा ही घंटा लगा। जहाँ पे हमें 4-4 घंटे लगते थे, अब वहाँ 15 मिनट में हम पहुँचेंगे। एक्सप्रेस वे के एक फायदे और इसकी पूरी जानकारी आपको विस्तार से देंगे, लेकिन उससे पहले इन तस्वीरों को देखिए। द्वारका एक्सप्रेस वे के पहले फेज में उद्घाटन के मौके पर सबसे पहले पीएम ने श्रमिकों के साथ बातचीत की। पीएम ने गुरुग्राम पहुंचकर लोगों का अभिवादन स्वीकारा। पीएम कार्यक्रम स्थल पहुंचे तो एक्सप्रेस वे प्रोजेक्ट निर्माण से जुड़ी हर बारीकी को विस्तार से समझा। मोदी के हर सवाल का जवाब केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी और हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर दे रहे थे। मोदी ने एक्सप्रेस वे का उद्घाटन किया और विपक्ष पर जोरदार प्रहार किया। पहले की सरकारें छोटी सी कोई योजना बनाकर छोटा सा कार्यक्रम करके उसकी डुगडुगी 5 साल तक पीटते रहते थे। वहीं भाजपा सरकार जिस रफ्तार से काम कर रही है, उसमें शिलान्यास लोकार्पण के लिए समय कम पड़ रहा है, दिन कम पड़ रहे हैं। जी, दिल्ली गुरुग्राम की दूरी कम करने वाले इस एक्सप्रेसवे से जुड़ी हर जानकारी जान लीजिए। पीएम ने एक्सप्रेसवे के पहले फेज का उद्घाटन किया है, जो कि हरियाणा में पड़ने वाला हिस्सा है। ये देश का पहला एलिवेटेड एक्सप्रेसवे है। 8 लेन के इस पहले फेज की लंबाई 19 किलोमीटर है। इसके निर्माण में 4100 करोड़ की लागत आई है। यही नहीं, पीएम ने 16 राज्यों की कुल 112 सड़क परियोजनाओं का गिफ्ट एक मंच से देश को दिया। यही नहीं, मोदी ने अपने कार्यकाल में तेजी से पूरे हो रहे कामों का लेखा जोखा भी पेश किया। 2024 का 3 महीना भी पूरा नहीं हुआ है, इतने कम समय में अब तक 10 लाख करोड़ रुपए की परियोजनाओं का
या तो शिलान्यास किया है या तो लोकार्पण हो चुका है। ये तो मैं सिर्फ उन प्रोजेक्ट की चर्चा कर रहा हूं जिनमें मैं खुद शामिल हुआ हूं। उसके सिवाय मेरे मंत्रियों ने, हमारे मुख्यमंत्रियों ने जो किया वो अलग। वक्त चुनाव का है और सिर्फ द्वारका एक्सप्रेस वे की ही बात करें तो इसका असर सीधे सीधे 2 राज्यों के वोटर्स को मिलेगा। बाकी कई राज्यों से आने जाने वाले यात्री भी इस एक्सप्रेस वे का फायदा ले सकेंगे। हरियाणा में 10 और दिल्ली में 7 लोकसभा की सीटें हैं। 2019 में बीजेपी ने इन सभी 17 सीटों पर परचम लहराया था। मोदी ने द्वारका एक्सप्रेस वे के निर्माण से होने वाले फायदे भी गिनाए, साथ ही पुराने समय की दिक्कतें बताकर इसकी जरूरत भी समझाई। एक समय शाम ढलने के बाद लोग इधर आने से बचते थे। टैक्सी ड्राइवर भी मना कर देते थे कि इधर नहीं आना है। इस पूरे इलाके को असुरक्षित समझा जाता था, लेकिन आज कई बड़ी कंपनियां यहां आकर अपने प्रोजेक्ट्स लगा रही हैं। 2024 चुनाव का बिगुल बस बजने ही वाला है। बीजेपी को उम्मीद है कि मोदी के मिशन हैट्रिक में एक्सप्रेस वे बड़ी भूमिका निभाएगा। ये एक्सप्रेस वे आपका कुंडली मानेसर हाईवे को जोड़ता है, साथ ही आप जो गुड़गांव के मुख्य मार्ग को जोड़ता है, जो गुड़गांव से सोहना होते हुए जयपुर जाता है, यानी कि जो बॉम्बे और गुजरात का हाईवे है, एक्सप्रेसवे है, उसको भी ये एक्सप्रेसवे जोड़ता है। तो कहने का मतलब ये है कि ये एक्सप्रेसवे जिस समय तैयार हो जाएगा, लोगों के लिए आवागमन शुरू हो जाएगा, तो दिल्ली को कनेक्ट करने वाले जितने भी हाईवे, जितने भी एक्सप्रेसवे हैं, सब इस हाईवे से कनेक्ट हो जाएंगे। बाहर आप दिल्ली के कहीं भी किसी भी एरिया में जा सकते हैं। कैमरामैन वेद पांडे के साथ नीरज पांडे, एबीपी न्यूज, दिल्ली। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।